जानते हो, जब एक बंदा रोता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा रो रहा है, जाओ उसे तसल्ली दो, चुप कराओ। फरिश्ते आते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका गम उसके ज़ात से बढ़ चुका होता है। वो खामोश नहीं होता, वो मुसलसल रोता है। वो इतना रोता है कि उसकी हिचकियाँ बंद नहीं होती। तो फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, वो चुप नहीं होता, न जाने उसे कैसा दुख है जो उसे चुप नहीं होने दे रहा। तो जानते हो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है, मैं जानता हूँ मेरा बंदा क्यों रो रहा है, क्योंकि मैंने उससे उसकी बहुत दिल अजीज चीज़, बहुत दिल अजीज शख्स छीन लिया है। इस बात का उसको गम है जिसकी वजह से वो इतना रो रहा है, लेकिन मैं ही अपने बंदे के दिल में ये बात डालूंगा कि मैं उसे इससे बेहतर अता करूंगा जो उससे छिन गया है। और कह दो मेरे बंदे से कि अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तू ही तो है जो जब छीनता है तो सब्र के बदले उससे कई गुना बेहतर लौटा भी देता है। वो जख्म जो हमें आज रुला रहे हैं, कल हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। क्यों ना आज के इन आंसुओं को कल की कुर्बत इलाही का जरिया बना ले। क्या तुम जानते हो, कभी कभी रब हमें ऐसे वक्त से गुजार देता है जहाँ हर चीज़ छिन जाती है, ताकि सिर्फ वो बाकी रह जाए, क्योंकि वो चाहता है कि हम सिर्फ उसी से मांगे, उसी पर भरोसा करें। और जब हम सिर्फ उसी के हो जाते हैं ना, तो वो हमें सब कुछ अता करता है जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। फिर दिल को सुकून आता है, फिर दिल कहता है, या रब, जो कुछ तूने लिया वो भी तेरा था, और जो कुछ तू दे रहा है वो भी तेरे करम से है। फिर जुबान से निकलता है, ऐ अल्लाह, मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ तेरे हर फैसलों पर। पता है, ये सब्र, ये बर्दाश्त, यही तो अल्लाह को पसंद है। यही तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोश दुआएं, यही तुम्हें उससे करीब ले जाती है। ऐ दिल, कब तक गम में रहेगा? कब तक उन यादों में उलझा रहेगा? कभी सोचा है, जिसने वो शख्स लिया, जिसने वो शय छीनी, वो तुम्हें उसका नया मूल बदल देने पर कादिर है। बस थोड़ा और सब्र, बस थोड़ा और इंतज़ार। देखना, वो रब तुम्हें खुशी के वो लम्हे देगा कि तुम पिछले सारे गम भूल जाओगे। जानते हो, कभी कभी अल्लाह ताला हमारे दिल से कोई ऐसी चीज़ निकाल लेता है जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसे हम बहुत चाहते हैं, और हम समझते हैं कि ये हमारी सज़ा है, लेकिन वो तो हमारी ज़िंदगी संवारने में लगा होता है। बाज़ औक़ात हम जिस शय के लिए रोते हैं, वो शय हमारी तकदीर में नहीं लिखी गई होती,
और अल्लाह ताला उसे रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम उसके फैसले पर राज़ी नहीं हुए तो हम हमेशा के लिए टूट जाएंगे। पता है, अल्लाह हमें कभी उस चीज़ से महरूम नहीं करता जो हमारे हक में बेहतर हो। बस वो चाहता है कि हम सीखें कि अल्लाह की रज़ा में सुकून है, ना कि अपनी ज़िद में। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा यकीन है, और तुम्हारा सबसे खूबसूरत अमल तुम्हारे आंसुओं में छुपी हुई वो दुआ है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह तुम्हारे लफ्ज़ों से पहले तुम्हारी खामोशी सुन लेता है। वो तुम्हारी आवाज़ से पहले तुम्हारे दिल की चीखें सुन लेता है। बस वो चाहता है कि तुम गिरते हुए उसका दामन थामो। याद रखो, अल्लाह ने वादा किया है कि वो किसी भी नफ्स को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता। तो अगर तुम आजमाए जा रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि तुम उस आजमाइश को सहने के काबिल हो। बाज़ दुआएं फ़ौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह हमें तैयार करता है उस नियामत के लिए जिसकी हमने दरख्वास्त की होती है। पता है, वो पहले हमें सब्र सिखाता है, फिर वो अता करता है। ऐसा अता करता है कि हम हैरान रह जाते हैं। तुम जिस रात रोए थे ना, उसी रात तुम्हारी दुआ आसमान की तरफ उठाई गई थी और फरिश्तों ने कहा था, ऐ अल्लाह, ये बंदा टूट चुका है। अल्लाह ने कहा था कि मैं जानता हूँ, मैं उसके लिए बेहतर लिख रहा हूँ। बस वक्त लगता है, मगर उसके यहाँ देर कभी बेफायदा नहीं होती। वो हर दर्द को दवा बनाता है, हर जख्म को सबक बनाता है और हर आंसू को रहमत बनाता है। तुम सिर्फ मांगते रहो, झुकते रहो और इस यकीन के साथ रुको कि जो तुम्हारे रब के हाथ में है ना, वो तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा बेहतर है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे ना कि अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसी दिन तुम्हें किसी चीज़ का गम नहीं रहेगा। तब ना तुम्हें दुनिया की कमी का शिकवा होगा, ना लोगों के बदलने का गिला। बस एक धीमा सा सुकून होगा जो तुम्हारे अंदर बहता रहेगा और तुम्हारे दिल को ये यकीन दिलाता रहेगा कि अल्लाह काफ़ी है। हाँ, बेशक अल्लाह ही हम सब के लिए काफ़ी है।